Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, once again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? अरुण बुगल इस कार्यक्रम में आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सब लोग आत्मा में सुंदर तरह से बढ़ रहे हो, प्रभु के वचनों की भविष्यवाणी कर रहे हो और दर्शन देख रहे हो जिनके बारे में बताकर प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। ये किस वजह से पता है? आपके अंदर प्रभु की शक्ति है, अभिषेक है। कौन सा अभिषेक है? भविष्य सूचक अभिषेक है। यीशु पिता ने जो कहा है योएल के 2:28 में, जो भविष्य सूचक शब्द है वो आपके जीवन में पूरे हो रहे हैं, है ना? सही कहा ना? यीशु पिता के भविष्यवक्ता कौन है? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। वाह, ठीक है। ये खुशी के साथ आगे के सेगमेंट को देखते हैं। चलो आगे का सेगमेंट देखें। कैसी हो तुम? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। हाँ, मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया। लॉकडाउन के समय में ना तुम्हारे साथ खेलना बहुत बहुत मिस किया, इसलिए मैं तुरंत ही तुमसे मिलने आ गई। ओह बढ़िया, मैंने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया। हे, तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस कैसे थे? ओह, मेरी ऑनलाइन क्लास तो बहुत अच्छी थी, पर मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पाई, उसका ही मुझे दुख हुआ था। पता है मैं अपने ऑनलाइन क्लास में क्या करती थी? मैं ना उसका ऑडियो ऑफ करती थी और वीडियो भी ऑफ कर देती थी और फिर मैं गेम्स खेलती थी। ओह,
अरे रे, पर ये तो करना गलत हुआ ना। गलत नहीं है। स्क्रीन के सामने कौन बैठेगा इतनी देर तक? ठीक है, चलो इसे जाने दो। हाँ। सुनो, इस लॉकडाउन के समय में ना तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा लंबे हो गए ना, और ज्यादा काले भी। हाँ, मैंने ना इस लॉकडाउन के दौरान मेरे बालों का ध्यान रखा, उनमें तेल लगाकर। हाँ, मुझे तो तेल लगाना अच्छा नहीं लगता। अरे रे, इसीलिए तो तुम्हारे बाल इतने उड़े उड़े हैं और वो बड़े अस्वस्थ भी लग रहे हैं। सही कहा तुमने। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, कुछ और बात करते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं मैं? मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई थी। हाँ, क्या सिखाया उन्होंने? तुम्हें याद है कि जब हम एंजल कुटीज के क्लब में गए थे, तब हमें प्रार्थना करते वक्त अभिषेक प्राप्त हुआ था ना? हाँ, बहुत समय हो गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे रे, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? तुम पहली हो जिसने अभिषेक प्राप्त किया था और दर्शन भी देखना शुरू कर दिया था तुमने। सही कहा तुमने। इन आजकल के दिनों में ना मैं ना इसके बारे में भूल गई। खाती थी, सोती थी, खाती थी और सोते ही रहती थी। रात को गहरी नींद में होती थी। अरे रे, इतना क्यों बदल गई हो तुम? ये तुमसे सुनकर कितना दुख हो रहा है। तुम तो आत्मा में कितना बढ़ गई थी। तुमसे मैंने कितनी चीजें सीखी थी। अब तुमसे ये सब सुनकर मुझे दुख हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई मेरा नियंत्रण नहीं करता था। खुशी खुशी घर पर रही थी तो मैं क्या करती? खाती थी, खेलती थी और सो जाती थी ना। ओह, तुमने एंजल टीवी का स्विच इन द सीक्रेट कार्यक्रम नहीं देखा था क्या? मैं देखती तो थी, लेकिन देखते देखते सो जाती थी मैं। अरे रे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें आत्मा में सजग और चौकन्ना होना चाहिए। आत्मा में सजग रहना है? वो हमें आंखें बंद करके साष्टांग करने को कहते हैं। आंख बंद करके साष्टांग करने से नींद आ जाती है, तो सजग कैसे रहेंगे? अरे रे, जब तुम इतना बदल गई हो तो हमारे दूसरे दोस्त भी बदल गए होंगे ना। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? ओ, यीशु पिता का अभिषेक तुम्हारे अंदर है। यीशु पिता की शक्ति भी तो तुम्हारे अंदर है ना। हाँ, तो फिर तुम्हें यीशु पिता के भविष्य सूचक शब्दों को कहना चाहिए ना। यीशु पिता के दर्शन देखने चाहिए ना, और बहुत सारे लोगों को स्वर्गलोक के राज्य के लिए तैयार करना चाहिए ना। तुमने जो कहा वो मैंने सब किया, लेकिन उसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? अरे रे, तुम आत्मा में सजग नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अब भी सो रही है। क्या मेरी आत्मा सो रही है? मैं सोऊंगी तो आत्मा भी सोएगी ना। अरे रे, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं? यीशु पिता, इस लड़की से बात कीजिए ना। पहले तुम मुझसे बात कर लो ना। ओ मेरे प्रभु, मेरी दोस्त इतना क्यों बदल गई है? ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। बताओ। ठीक है, अब क्या तुम यीशु पिता के राज्य के लिए तैयारी कर रही हो? कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर है। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि वही आत्मा सजग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अरे, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि किस तरह से? सोचो कि तुमने खाना नहीं खाया है, 10 दिन तक खाना नहीं खाया है, तो तुम कैसे होगी? अरे रे, मैं तो दिखाई भी नहीं दूंगी। तुम तो बेहोश होके गिर जाओगी ना। हाँ, तो ऐसे ही तुम्हारी आत्मा के साथ भी होगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारे जैसी ही एक आत्मा है, और ये आत्मा, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगी, प्रार्थना नहीं करोगी, आराधना नहीं करोगी, तो यही आत्मा कमजोर पड़ जाएगी और एक कोने में जाके बैठ जाएगी ना। अरे रे, इसका मतलब तुम कह रही हो कि मेरी आत्मा बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे जैसे भविष्यवक्ता जो प्रभु की सेना है, हमारी आत्मा बहुत ही चौकन्ना होनी चाहिए, नहीं तो शैतान हमें धोखा दे देगा।
अरे रे, मुझे तो इतनी देर तक पता ही नहीं था। और मैं क्या करती थी? मैं तो मेरे बाहरी दिखावे पर ध्यान दे रही थी, अच्छे से खा के, अच्छे से सो के और अच्छे से मेकअप करके। लेकिन मेरे अंदर की जो आत्मा है उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो एक बुरी स्थिति में होगी ना। हाँ, बहुत ही बुरी स्थिति में। उसे देख के तो तुम भयभीत हो जाओगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इसे बदलना चाहिए ना। तो ठीक है, इसके लिए अच्छे से आत्मा में भर के प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है। इसके लिए लोग तुम्हें मदद करेंगे एंजल टीवी पर। ऐसा क्या? मैं भी ना वो कार्यक्रम अच्छे से देख के यीशु पिता की अच्छे से आराधना करूंगी। अरे रे, इतनी देर तक मैंने क्या क्या पता है? मैंने ना मेरे बाहरी मनुष्य का ध्यान रखा, अच्छे से खाना खा के, अच्छे से तैयार होके, लेकिन मेरे अंदर के मनुष्य का मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने अंदर के मनुष्य को अच्छा खाना खिलाऊंगी। तुम देखना, मैं बाइबल पढ़ूंगी, अच्छे से आराधना करूंगी और इस तरह से मैं अपने अंदर के मनुष्य को बहुत ही बलवान, सुंदर और स्वस्थ बनाऊंगी। ओ धन्यवाद यीशु पिता, आपने मेरी दोस्त को समझा दिया। पता है तुम्हें, मैं बहुत खुश हूँ। और सिर्फ तुम ही नहीं हो, तुम्हारी तरह हमारे बहुत से दोस्त हैं जो बिल्कुल समझते नहीं हैं। दिन भर रात भर वो सोते ही रहते हैं और अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको सक्रिय होना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए और वचनों को पढ़ पढ़ के याद करना चाहिए ना। तुम्हें कुछ पता है? इस लॉकडाउन में ना, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो नई चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा आतुर होते हैं। नई चीजें सीखने के लिए वो YouTube पे जाते हैं और Google पे भी जाते हैं। बहुत सी चीजें जो बड़े लोग सीखते हैं ना, वही चीजें छोटे बच्चों ने सीखना शुरू कर दिया है। और हमें बाइबल के विषय में सीखने के लिए आतुर होना चाहिए। काश मैंने ये लॉकडाउन की छुट्टियों को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया होता, पर मैं तो फेल हो गई। पर आगे ऐसा नहीं करूंगी। आज के बाद जो समय मैंने बर्बाद किया है उसके दुगने समय तक प्रार्थना करूंगी। अच्छे से मैं वचनों का ध्यान भी करूंगी। अब ना मैं हर एक छोटी से छोटी चीज विस्तार में पढ़ूंगी और ध्यान भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेरी दोस्त। बढ़िया, ये बात है कि हमारी ही तरह हमारे दोस्त भी बदलेंगे और फिर वो भी भविष्यवाणी करेंगे और यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करेंगे। ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये ठीक है समीक्षा, सरवेन, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। घर पर अच्छे से प्रार्थना कर रहे हो ना? हाँ आंटी। अच्छे से आराधना कर रहे हो और प्रभु से आप दर्शन और सपने प्राप्त कर रहे हो ना? हाँ आंटी। हाँ, आपके चेहरे से दिख रहा है आप बहुत खुश हो, आत्मा में खुश हो ना? ठीक है, अब हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे और बहुत ही दिलचस्प है ये वचन। आप भी अपनी बाइबल खोल लीजिए, आप घर पे हो ना? हबक्कुक की किताब से 2 अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे हम। हबक्कुक 2 अध्याय और पहला वचन। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में उत्तर दूं। यहाँ हबक्कुक क्या कर रहे हैं? प्रभु जो कहने वाले हैं, प्रभु उनसे क्या बात करने वाले हैं और जब वो उन्हें सही करेंगे तब वो क्या उत्तर देंगे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को चेक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बहुत ध्यान से देखेंगे कि प्रभु क्या कहने वाले हैं, उनकी गलतियों के बारे में और वो किस तरह से सही करेंगे। इसलिए वो ध्यान से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। यही कह रहे हैं ना वो कि वो ध्यान से क्या करेंगे? देखेंगे। ऐसा वो कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वो अपनी आत्मा में क्या कर रहे हैं?
चौकन्ना रहने की कोशिश करेंगे। चौकन्ना यानी कि सजगता, आत्मिक सजगता। ठीक है, तो मेरे आसपास क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा क्या कहना चाहती है, मैं उनके सामने कैसा हूँ। मैं छोटी थी तब भी मैं अपने आप का निरीक्षण करती थी। तो स्वयं के निरीक्षण का मतलब ये है कि अच्छे से आराधना करनी है प्रभु की और अपनी आत्मा को, समझ रहे हो ना, उसका स्तर बढ़ाना है और अच्छे से प्रभु की उपस्थिति में होना है और प्रभु से अच्छे से पूछना है, यीशु पिता मुझे आप किस तरह से देखते हो, मुझे अपने आप को सही कैसे करना है, ये हम प्रभु से पूछेंगे। जब हम पूछेंगे यीशु पिता मेरे साथ क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में हमारी मदद करेंगे, कुछ चीजें देखने के लिए हमारी आंखें खोल देंगे। ठीक है, तुम यहाँ पर सही हो, यहाँ तुम सही नहीं हो, इसको सही करना है। और जहाँ तुम सही हो वहाँ वो प्रोत्साहित करेंगे, इसको ऐसे ही करो। इस तरह से प्रभु क्या करेंगे, हमसे बात करेंगे। ये सब पता करने के लिए हमारी आत्मा कैसी होनी चाहिए, चौकन्ना होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आप बहुत ही गहरी नींद में हो तब आपको कुछ पता चलेगा। गड़गड़ाहट होने के बाद बारिश हुई थी क्या, बिजली गिरी थी क्या, हाँ आंटी, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा आप कहोगे क्योंकि आप गहरी नींद में थे ना। अगर जगे हुए हो तो क्या होगा, पता चलेगा। आंटी बिजली कड़की थी, बारिश हुई थी, हाँ तुरंत खिड़की बंद करोगे। टीवी के सेटअप बॉक्स को क्या करोगे, ऑफ कर दोगे, क्योंकि हम अलर्ट है, चौकन्ना है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। ठीक है ना। ऐसा ही है हमारी आत्मा के साथ। अगर हमारी आत्मा सजग है, चौकन्ना है ना, तो वो हमारा बचाव करने में मदद करती है। जैसे कि शैतान की जो बुरी आत्मा है वो हम पर हमला करती है, या फिर हमें आत्मा में बढ़ना हो, या फिर पवित्र आत्मा के अनुसार हमें कोई भी कार्य करना हो, प्रभु की इच्छा पूरी करनी हो, इन सब में बहुत ही मददगार होती है हमारी सजग या फिर चौकन्ना आत्मा। आत्मिक आंखों को कैसा होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। ठीक है ना। सजगता का मतलब समझ गए ना, हमें हमेशा जागरूक होना चाहिए। एक छोटी सी आवाज के लिए भी क्या होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। हाँ, ऐसे ही जब हम चौकन्ना रहते हैं ना, अच्छा पवित्र आत्मा ये कह रही है कि पृथ्वी पर ये होने वाला है, स्वर्गलोक में ये हो रहा है। यूहन्ना भविष्यवक्ता कहते थे ना कि स्वर्गलोक में कुछ चीज होने वाली है। कोई कोप का कटोरा क्या करने वाला है, पृथ्वी पर फेंकने वाला है। आप प्रभु की सब आराधना कर रहे हैं। उस समय यूहन्ना भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं, स्वर्गलोक में क्या हो रहा है देख रहे हैं। पृथ्वी पर वो क्या देख रहे हैं, स्वर्गलोक में से जो कटोरे पृथ्वी पर फेंके जाने वाले हैं, पानी का 1/3 हिस्सा लहू में बदल जाएगा, जंगल का 1/3 हिस्सा जल जाएगा। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर होने वाली चीजों के बारे में कहते हैं। वो दोनों विषयों की तुलना करते हैं और उनमें से कुछ चीजें समझकर हमें बताते हैं। तो फिर ये बताओ किस तरह से ये सब होता है, क्योंकि वो सजग या चौकन्ना है। हमें आलसी नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। चौकन्ना होंगे ना तो सब चीजों के विषय में हम जानेंगे। आंखें आधी खुली आधी बंद होती है तो क्या होता है, देख नहीं सकते, कुड़ी सी होती है और दूसरी खुली होती है। हम जो भी देखते हैं उसे हम ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। जब हमारी आंखें पूरी तरह से खुली होती है तब हम स्पष्टता से सब देख सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से हमारी जो आत्मा है, हम आत्मिक तरह से कैसे होने चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। अगर हम आत्मिक तरह से चौकन्ना होंगे तो क्या होगा, हम निश्चित रूप से इस दुनिया पर क्या करेंगे, विजयी होंगे। हम सब शैतान की हर एक योजना पे क्या करेंगे, विजय पाएंगे। हम विजयी होने वाले लोग बन जाएंगे। और यही यीशु पिता हमें आज कह रहे हैं। समीक्षा, तुम्हें आत्मा में कैसा होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। शर्विन, कैसा होना चाहिए आपको आत्मा में, चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि आप उनके भविष्यवक्ता हो, आप उनकी भविष्य सूचक सेना हो। तो आपको कैसा होना चाहिए, तेज होना चाहिए और चौकन्ना होना चाहिए। तो आप इसका आगे अभ्यास करोगे। जरूर आंटी। ठीक है, अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम सब घुटने टेके हुए हैं, आप भी घुटने टेके हुए हो ना। अरे माँ बाप भी घुटने टेके हुए हैं, वो तो बच्चों से ज्यादा आतुर है। उनको भविष्य सूचक अभिषेक चाहिए और प्रभु के लिए खड़ा होना है। देखा आपने, आपके मम्मी पापा ने भी घुटने टेक दिए हैं। अब हम घुटने टेक के आंखें बंद करके यीशु पिता की तरफ देखेंगे। हर एक छोटा बच्चा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला है। आपकी आत्मा सजग होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। इन अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, प्रभु क्या कहने वाले हैं, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए हमारी आत्मा को हमें तेज करना
है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। ओ रबा शे खेरे बारा हरी बारा शीरी बारा खारा बारा हेरे बारा। हर छोटा बच्चा अपना मुंह खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रिबी शी खीरी बारा हारा बारा खेरे बारा रबा। यीशु पिता आपके साथ महान चीज करने वाले हैं। यीशु पिता आप सबके द्वारा काम करने वाले हैं। उसके लिए आप सब कुछ भूलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रिबी खारा शीरी बारा खारा बरो हरी बारा शेरे बारा बारा खरे पूरा बारा खारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेरे बारा। अपने आप को भूल के समर्पित करके यीशु पिता को प्रार्थना करो। उरी खाला बारा शेरे खारा बारा शेरे बारा बारा। आवाज ऊंची करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। जोर से प्रार्थना करो अन्य भाषाओं में। आप यीशु पिता से बात कर रहे हो। ओरावा खारा शेरे बारा हारा शेरे बारा पूरी बारा खारा शेरे बारा बारा शेरे बारा। चुप नहीं रहना है पर मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है जोर से। पूरी खारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा पूरी में खारा बारा शेरी बारा खारा बारा। यीशु पिता जो आपके अंदर शब्द रखते हैं उनकी आप भविष्यवाणी करोगे। जो दर्शन यीशु पिता आपको दिखाएंगे उनकी आप भविष्यवाणी करोगे। अब आपकी आत्मा बिल्कुल भी आलसी नहीं होगी। आपकी आत्मा बिल्कुल भी सुस्त नहीं होगी, चौकन्ना होगी और तेज होगी। यीशु पिता आपकी आत्मा को तेज कर रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा बच्चों को ढालिए यीशु पिता। ओ राबा शे खेरे बारा खीरी बारा शेरे बारा पूरी माँ खारा बारा शीरी बारा हारा बारा शेरे बा खारा बारा बारा पूरे बारा शेरी बारा शीरी बाबा बाबा शेरे बारा खारा बारा। अब अच्छी तरह से प्रभु की अग्नि आपके अंदर जलने वाली है। आप पृथ्वी पर एक प्रकाश बनने वाले हो। आप चिन्हों के साथ और चमत्कारों के साथ भविष्य सूचक चीजें करने वाले हो। उर्राबा शेखर बारा हारा बारा शेरे बीबे खरा बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा ओ रे बा शेरी बारा खारा बारा बारा हो रे बारा शारा बा खारा बा ओ रे में शेरे बारा खारा बारा शेरे बारा। बच्चों की आंखें खुल जानी चाहिए, आत्मिक आंखें खुल जानी चाहिए, उनके दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो जानी चाहिए। हाँ प्रभु ज्योतिर्मय हो जानी चाहिए उनकी मन की आंखें। वो अपने देखे हुए दर्शनों की स्पष्टता से पृथ्वी पर भविष्यवाणी कर सके। उनकी जीभ प्रभु की तलवार बन जानी चाहिए। वो वचनों को बोले प्रभु। ओ रबा शेखे रे बारा शीरी बारा खारा बा पूरी माँ खारा बारा शीरी बारा खारा बारा ओरे बारा खारा शीरी बारा। अब हम कुछ देर प्रभु के सामने बैठेंगे। प्रभु जो शब्द आपको कहते हैं या दर्शन आपको दिखाते हैं उसकी भविष्यवाणी आप कर सकते हो। क्या हम बैठे? जब हम इंतजार कर रहे थे प्रभु ने जरूर आपसे कुछ कहा होगा। जो भी प्रभु ने आपसे कहा होगा आप हमें बता सकते हो। आंटी यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया और उस दर्शन में एक कमरे में बहुत सारे बच्चे भी थे और बड़े भी थे उस रूम में और आधी नींद में थे वो। और हर एक व्यक्ति के सर के ऊपर एक स्वर्गदूत था और उन स्वर्गदूतों ने एक कटोरा लेकर तेल डाला। कुछ लोगों के सर पर तेल डाला और जिनके सर पर तेल डाला वो जाग गए और जिनके सर पर नहीं डाला वो सोते रहे। मैंने यीशु पिता से पूछा कि बाकियों के सर पर तेल क्यों नहीं डाला, तो यीशु पिता ने कहा कि इन लोगों ने अपनी आत्मिक आंखें खोलने की मांग की थी और बाकी लोगों ने नहीं मांगा था तो उनके ऊपर तेल नहीं उंडे लगा तो क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह थे, ऐसा यीशु पिता ने कहा। ठीक है, आपने देखा कि शर्विन ने अपने दर्शन के विषय में बताया हमें। तो शर्विन अब आप अपने दोस्तों की तरफ देखकर वही बात कहोगे क्योंकि प्रभु ने आपसे कहा है। अब जिसने भी गंभीर होकर नहीं पूछा है प्रभु ने उन पर तेल नहीं उंडेला। जो पूछते हैं उनको ही मिलेगा। तो ये स्थिति एक अच्छी स्थिति नहीं होगी ना। पूछो तभी तुम प्राप्त करोगे। तो आप अपने दोस्तों को जो आपने दर्शन में देखा किस तरह से उन्हें पूछना है इस विषय में तुम बताओगे। बता के आप प्रार्थना करना। यीशु पिता ने जो मुझे दर्शन दिखाया उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जाग गए और बहुत सारे लोग नहीं जागे। वो कौन है मुझे नहीं पता, पर आप जानते हो कि यीशु पिता को आपने पूछा है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपकी मन की आंखें खुली हो तभी आप दर्शन देख सकते हैं, यीशु पिता से बात कर सकते हैं और अंतिम दिनों में यीशु पिता के साथ स्वर्गलोक में जी सकते हैं। तो यदि आपने नहीं पूछा है तो आपके पास निश्चित रूप से अभी टाइम है। आप पूछ सकते हो यीशु पिता से और वो आपको देंगे। और दूसरी बात ये है कि स्वर्गदूत जो है वो आपके पास एक कटोरा लेकर खड़े हैं। जब भी आप कहें वो आपकी मन की आंखों को चौकन्ना करने और आपका अभिषेक करने के लिए तैयार है। तो आप बहुत ही गंभीरता के साथ यदि आपकी इच्छा है कि आप स्वर्गलोक जाएं, आपको उनसे मांगना है और आप निश्चित रूप से वो प्राप्त करेंगे। तो अब मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु पिता, मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ। यीशु पिता, मैंने वो दर्शन बताया है जो आपने मुझे दिखाया, सबको दर्शन बताया। यीशु पिता, आपने बहुत से लोगों की आंखें खोली और उनको चौकन्ना किया। यीशु पिता,
और उसके लिए आपका धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, इससे पहले जिन लोगों ने आपसे नहीं मांगा है वो अब आपसे मांगने वाले हैं, वो इसकी गंभीरता समझ गए यीशु पिता। यीशु पिता, आपके स्वर्गदूतों को भेजकर उनका अभिषेक कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उनका अभिषेक कीजिए। हाँ यीशु पिता, उनसे कहिए यीशु पिता, वो जरूर सुनेंगे यीशु पिता। आप जरूर से उनसे कहिए यीशु पिता। आमीन। यीशु पिता, वो सब मेरे दोस्त हैं और उन्हें भी स्वर्गलोक आना चाहिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, आमीन, वो हमारी यीशु इच्छा है यीशु पिता। पिता। यीशु पिता, उन्हें शैतान के साथ नरक नहीं जाना चाहिए यीशु आमीन। पिता। हमारी इच्छा है कि वो अंतिम दिनों की सेना का हिस्सा हो। हाँ यीशु पिता, सारे के सारे यीशु बहुत सारे पिता। लोग जो है बहुत सारे लोगों की आत्मा नरक में व्यर्थ हो रही है यीशु पिता। ऐसा नहीं होना चाहिए यीशु यीशु पिता। पिता। वो सब आपको पूछेंगे, आपसे मांगेंगे यीशु पिता। आमीन। यीशु पिता, उनका आमीन। अभिषेक कीजिए और उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए और आमीन। अलर्ट कीजिए। उनको स्वर्गलोक की चीजों के विषय में सिखाइए यीशु पिता। यीशु पिता, पृथ्वी पर जो भी चीजें हो रही है स्तुति, यीशु पिता, स्तुति। यूहन्ना भविष्यवक्ता की तरह हर एक बच्चे को स्तुति, बदल स्तुति, दीजिए यीशु स्तुति। पिता और उन्हें सेना का हिस्सा बनाइए यीशु पिता, ताकि स्वर्गलोक में जो चीजें हो रही है यीशु पिता और पृथ्वी पर भी जो चीजें हो रही है वो उनको दिखाइए यीशु पिता। और उन सब को यीशु पिता आपकी सेना के यीशु पिता, आपकी सेना के भविष्यवक्ता बनाइए यीशु पिता। आमीन। यीशु पिता, शैतान के साथ इन अंतिम दिनों में वो लड़ सके, इसलिए उनके मुंह में शक्ति प्रदान कीजिए यीशु पिता। उन्हें दर्शन दिखाइए और उनको समझाइए आपकी आमीन। सेना के विषय में और स्वर्गलोक के विषय में यीशु पिता। बहुत से लोग लापरवाह और अनजान है यीशु पिता, स्तुति हो। उन सबको यीशु पिता आपकी सेना का हिस्सा बनाइए यीशु पिता। उनको दर्शन के स्तुति द्वारा हो, दिखाइए स्तुति हो। कि आप कितने शक्तिशाली हैं और अंतिम दिनों में वो रह सकते हैं। ये उन्हें समझाइए यीशु पिता। और कोई भी आत्मा शैतान के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए यीशु पिता। हाँ, इस यीशु समय भी पिता। शैतान बहुत से लोगों पर राज कर रहा है यीशु पिता। उन सब लोगों को यीशु पिता शैतान के चंगुल से बचाइए यीशु पिता। उनको वहाँ से दूर कर दीजिए यीशु पिता, तोड़ दीजिए ये बंधन यीशु पिता। मुझे विश्वास है कि आप उनको उसके बंधन से छुड़ा सकते हैं। आमीन। निश्चित रूप से आप हमारी प्रार्थना को सुनोगे और उसका जवाब दोगे यीशु पिता, मुझे विश्वास है। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवित पिता, आमीन। दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की ना। यीशु पिता ने आज आपको बहुत अच्छी तरह से ढाला है। पवित्र आत्मा आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार बना सके, इसलिए आपने अपने आप को समर्पित किया है। आपके अभिषेक के विषय में, प्रभु के भविष्य सूचक शब्दों के विषय में और प्रभु के लिए जो सारे कार्य आप करने वाले हैं वो प्रभु ने आपको अच्छे से सिखाया है ना। तो जो भी दर्शन आपने देखे हैं और प्रभु की आवाज में जो भी सुना है वो अच्छे से ईमेल में आप हमें बता सकते हो और अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग हमें ईमेल लिखते हैं लेकिन अपना फोन नंबर लिखना भूल जाते हैं, तो हम आपको सिर्फ रिप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फोन नंबर देते हो तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। आज की बात, जब भी आप संदेह पूछते हैं तो अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते हैं तो आप इस नंबर पे अपने दर्शनों के विषय में व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको अगले कार्यक्रम में मिलूंगी, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, अच्छे से आराधना कीजिए और भविष्यवाणी करने वाले बच्चों की तरह बढ़िए, ठीक है। बाय बाय।